नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं ज्ञानेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव। पहले मुख्य समाचार। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,825 नए मामले सामने आए, 8 की मौत। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। जोखिम वाले देशों से आने वाले को 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की 20 जनवरी से 23 फरवरी तक होने वाली परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। और राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से पीएलएफआई को हथियार, सिम कार्ड और अन्य जरूरी सामान आपूर्ति करने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और समाचार से पहले एक जरूरी संदेश। देश के कई हिस्सों में कोविड का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हम श्रोताओं से सतर्क रहने और 15 से 18 वर्ष के बच्चों सहित अन्य लोगों को टीका लगवाने में मदद करने की अपील करते हैं। कोरोना वायरस का नया स्वरूप ओमिक्रॉन चिंता का कारण है। कृपया सुरक्षित रहने के लिए 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए आप राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और MyGov व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर 90131515 पर व्हाट्सएप मैसेज भेजकर टीके का प्रमाण पत्र यथाशीघ्र डाउनलोड किया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 3,825 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोविड-19 से 800 लोग स्वस्थ हुए हैं। इस दौरान 8 संक्रमितों की मौत भी हो गई। इस दौरान रांची से सबसे ज्यादा 1,588, पूर्वी सिंहभूम से 553, बोकारो से 216, पश्चिमी सिंहभूम से 175 और देवघर से 168 संक्रमित मिले हैं। इस तरह पूरे राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामलों की कुल संख्या बढ़कर 17,206 हो गई है, जबकि स्वस्थ होने की दर घटकर 93.33% पर आ गई है। इधर रांची जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को देखते हुए कंट्रोल रूम हेल्पलाइन नंबर 065122000008 और एम्बुलेंस हेल्पलाइन नंबर 065122000009 जारी किया है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति इन दोनों हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर आवश्यक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इधर स्वास्थ्य विभाग ने रांची सदर अस्पताल और रिसलदार नगर डोरंडा आइसोलेशन सेंटर के लिए हेल्पलाइन नंबर 0651220040 जारी किया है। इस नंबर पर बेड की उपलब्धता की जानकारी ली जा सकती है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। मानक संचालन प्रक्रिया 11 जनवरी से लागू होगी। इसके तहत जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए होम क्वारंटाइन में रहना होगा और भारत में आगमन के 8वें दिन RT-PCR जांच करानी होगी। वहीं यात्रा की योजना बना रहे सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर स्व घोषणा प्रारूप में जानकारी देना आवश्यक है। यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले यात्री को RT-PCR जांच की नेगेटिव रिपोर्ट अपलोड करना आवश्यक होगा। केंद्र ने राज्यों के साथ PSA संयंत्र, ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर, सिलेंडर और वेंटिलेटरों सहित सभी तरह की ऑक्सीजन आपूर्ति तैयारियों की ऑनलाइन समीक्षा की। स्वास्थ्य सचिव ने देश में बढ़ते कोविड संक्रमण, विशेष रूप से ओमिक्रॉन
चुनौती पर जोर देते हुए कहा कि सभी ऑक्सीजन उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करना राज्यों की प्राथमिक और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए जमीनी स्तर पर सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जांच होनी चाहिए और उन्हें संचालन स्थिति में तैयार रखना चाहिए। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे दैनिक समीक्षा के माध्यम से आपात प्रतिक्रिया और स्वास्थ्य व्यवस्था तैयारी पैकेज के दूसरे चरण की धनराशि का पूर्ण और अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करें। झारखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में अब तक ओमिक्रॉन की जांच सुविधा नहीं होने पर राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश डॉक्टर सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की व्यवस्था नहीं होने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि जब मशीन नहीं है तो ओमिक्रॉन की जांच और संक्रमितों का किस आधार पर इलाज होगा। सरकार की ओर से अदालत को बताया गया कि इस माह के अंत तक जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फिलहाल सभी सैंपल जांच के लिए भुवनेश्वर भेजे जा रहे हैं। मामले पर अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि राज्य की नई औद्योगिक नीति के तहत स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी निवेश की व्यापक संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कल ऑटोलरिनोलॉजिस्ट एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वार्षिक सम्मेलन को ऑनलाइन संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और अस्पताल स्थापित करने के साथ साथ स्वास्थ्य की आधारभूत संरचनाओं को मजबूत किया जा रहा है। श्री सोरेन ने कोरोना काल में चिकित्सकों के सराहनीय सेवा की सराहना की। राजधानी रांची के खेलगांव में आयोजित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश भर के लगभग 900 कान, नाक और गला रोग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू ने 20 जनवरी से 23 फरवरी तक होने वाली दिसंबर 2021 सत्र की अंतिम परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित कर दी हैं। इग्नू प्रशासन ने कहा कि कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के फैलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इग्नू प्रशासन ने कहा कि अगला परीक्षा कार्यक्रम परीक्षाएं शुरू होने से 15 दिन पहले विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन PLFI के 3 सहयोगियों को पुलिस ने कल गिरफ्तार किया। रांची के पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र झा ने बताया कि इनके पास से कई फर्जी सिम, नक्सली पर्चा, 3 लाख रुपए से ज्यादा नकद समेत कई सामान बरामद किए गए हैं। इनके खिलाफ उग्रवादियों को हथियार, सिम कार्ड और अन्य जरूरत के सामान आपूर्ति करने का आरोप है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ACB की जमशेदपुर टीम ने सरायकेला खसावां स्थित सुवर्णरेखा परियोजना के ईचा चलियामा प्रमंडलीय कार्यालय के कैशियर को कल 25,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया।
उसके खिलाफ एक अवकाश प्राप्त कर्मी ने पेंशन और ग्रेच्युटी आदि का भुगतान करने के नाम पर रिश्वत मांगे जाने की शिकायत एसीबी में दर्ज कराई थी। पूर्वी सिंहभूम जिले में मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पूर्वी सिंहभूम संवाददाता। पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सूरज कुमार ने मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया है। नवंबर माह में हुए विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम में जिले में 56,906 वोटर बढ़ गए हैं और जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 18,27,252 हो गई है। इसमें 9,23,025 पुरुष और 9,04,156 महिला तथा 71 थर्ड जेंडर वोटर हैं। इससे पहले तक जिले के 6 विधानसभा में पुरुष वोटरों की संख्या 8,97,352 और महिला वोटरों की संख्या 8,71,910 थी। घाटशिला एवं पोटका विधानसभा में पुरुष से ज्यादा संख्या महिला मतदाताओं की है। राजेश कुमार लालदास, आकाशवाणी समाचार, जमशेदपुर। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहें आकाशवाणी रांची का प्रसारण। जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। आजादी का अमृत महोत्सव के लिए सभी उपभोक्ताओं को शुभकामनाएं। हॉलमार्क सोने की शुद्धता सुनिश्चित करता है। हमेशा हॉलमार्क वाले सोने के आभूषण खरीदें। उपभोक्ता किसी भी शिकायत के लिए कृपया राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 14404 पर संपर्क करें। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जानो अपने अधिकारों को, अपने हक पहचानो, बेईमानों को सबक सिखाओ, ग्राहक अब तो जागो, जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो। और अब संक्षिप्त खबरें। राज्य सरकार की पहल पर कर्नाटक के होसपेट में बंधक गुमला जिले के 5 श्रमिकों की सकुशल रिहाई के बाद घर भेज दिया गया है। ये सभी काम के सिलसिले में वहां गए थे। जेडा ने निवेश से संबंधित 17 प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इन सभी को राज्य के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि आवंटन की जाएगी। गुमला जिले के बिशुनपुर प्रखंड स्थित कुजाम माइंस में बीती रात उग्रवादियों ने लगभग 1 दर्जन वाहनों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान कई लोगों की पिटाई भी की गई। इस घटना के बाद दहशत का माहौल है। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने झारखंड में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ रहे मामलों से संबंधित खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने उच्च न्यायालय द्वारा रिम्स रांची में सभी खाली पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करने का आदेश देने संबंधी खबर को पहले पन्ने पर लिया है। हिन्दुस्तान ने एचईसी में 36 दिनों बाद कामगारों की हड़ताल समाप्त होने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के साथ नीट काउंसलिंग शुरू करने के दिए आदेश की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने होम आइसोलेशन में रहने वालों को मुख्यमंत्री राहत किट के तहत एक्सपायरी दवा दिए जाने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। वहीं अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स में 150 करोड़ टीकाकरण होने से संबंधित खबर को पहले पन्ने पर लिया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3,825 नए मामले सामने आए, 8 की मौत। केंद्र ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित दिशा निर्देश जारी किए। जोखिम वाले देशों से आने वालों को 7 दिन होम क्वारंटाइन में रहना होगा। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की 20 जनवरी से 23 फरवरी तक होने वाली परीक्षाएं अगले आदेश तक स्थगित। और राजधानी रांची के धुरवा थाना क्षेत्र से पीएलएफआई को हथियार, सिम कार्ड और अन्य जरूरी सामान आपूर्ति करने के आरोप में 3 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार।
इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।